और अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शो की तरफ, जहां पर वैसे तो आज की बड़ी खबर तो आ ही चुकी है, लेकिन फिर भी आज कौन कौन सी खबरों ने अखबारों के मुख्य समाचार के तौर पर एक जगह बनाई है, उसको जानने के लिए चलेंगे हमारे मुख्य कार्यकारी संपादक सैयद सलमान जी के पास। सलमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग शो में। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन सी खबरें हैं जो जिन्होंने समाचार पत्रों पर आज अपनी जगह बना ली है। कर्ण, वो खबर जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया, जिस खबर से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भाव विभोर ना हुआ हो, उस खबर ने तमाम अखबारों में आज अपनी पहली जगह बनाई है। जैसा कि हम कहते हैं कि अलग अलग अखबार अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने पाठकों की रुचि के हिसाब से पहली खबर बनाते हैं, लेकिन आज तमाम अखबारों ने उसी खबर को अपनी पहली खबर बनाया है। और पाकिस्तान के मामले में, पेशावरों के मामले में जिस तरह से मासूमों की हत्या की गई, वो सभी की सुर्खियां बनी है। इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी द्वारा अपने सांसदों को, अपने नेताओं को अपनी लक्ष्मण रेखा पार न करने की हिदायत देने वाली खबर भी आज छाई हुई है। स्पाइस जेट के मामले में जो खबर अभी आप अपने सहयोगियों से चर्चा के बाद आप बता रहे थे, स्पाइस जेट की खस्ता हाल खबरों के बारे में भी आज के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। बात हम टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज की पहली खबर जिस खबर को बनाया है वो वही पाक तालिबान डिप्रेव्ड रिवेंज लीव्स 145 डेड, 132 ऑफ देम स्कूल चिल्ड्रेन, आर्मी स्कूल हिट, टेरर ग्रुप सेज ओनली ओल्डर किड्स टारगेटेड। अपने आप को बचाने की बात करने वाले ये अपने आप को जिहादी कहने वाले लोगों ने इस तरह से 145 जाने चली गई, 132 उसमें से स्कूली छात्र थे। ये तमाम मानवीयता के लिए एक तरह से सदमा है। मुंबई मिरर की एक हेडलाइन हम आपको दिखाना चाहेंगे। डास्टर्ड्स, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस भाषा को किस तरह से कितना गुस्सा मुंबई मिरर के इस मुख पृष्ठ बनाने वाले पत्रकार को रहा होगा कि उसने इस रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त की है। व्हेन योर चाइल्ड डाइज यू bury हिम इन योर हार्ट, ही ओनली डाइज द डे यू डाई। पाश्तो अडाज के इस कोट के साथ इसे ये दिया गया है और मुंबई मिरर ने भी इसे आज अपनी पहली खबर बनाया है। मासूमों के कत्ल की होली खेलने वालों को एक तरह से मुंह पर तमाचा मारा है मुंबई मिरर ने। आज के सभी अखबारों को देखने के बाद न जाने क्यों मिड डे का ये मुख पृष्ठ तमाम अखबारों पर बाजी मार ले जाता है। तस्वीर के साथ नीचे लिखा है नो वर्ड्स। ये अपने आप पे बहुत कुछ कह जाता है। खामोशी कभी कभी बहुत बोलती है और ख़ामोशी से बोलने वाले लोग जब कहर बरपाते हैं तो आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, इन तथाकथित जिहादियों को कहीं जगह भी नहीं मिलने वाली। ये मिड डे की बात थी। अगर मराठी सामना की बात करें, सामना ने अपनी शैली, अपनी भाषा और अपनी जो उनकी भूमिका है उसको निभाते हुए इस दहशतवाद को भी धर्म से जोड़ा है। इस्लामी दहशतवाद्यांचा महाभयंकर नरसंहार, क्रौर्याची परिसीमा, कोवड्या मुलांना रांगेत उभे करून डोळ्यात गोळ्या घातल्या, पेशावरमध्ये तालिबान्यांचा राक्षसी हल्ला, 132 मुलांचा 141 ठार। ये आज के लश्करी जो उसमें उनके यूनिफॉर्म में आए बच्चों पर जिस तरह से उन्होंने कत्ल किया, ये अपने आप में शर्मनाक है और सामना ने इसे आज पहली खबर बनाया है और इसे किसी धर्म से जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री सहित तमाम देश के बड़े नेताओं ने इसे सलमान जी, एक चीज जो आपकी बात सुनकर मेरे मन में एक चीज उभर कर आ गई है, वो मैं आपसे बांटना चाहूंगा कि जैसे आमतौर पर ये लोग, जैसे आपने बताया कि अपने आप को जिहादी कहते हैं, आमतौर पर इनके हमेशा बयान आते हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा ये गोल है, हमारा ये लक्ष्य है, लेकिन क्या यह लक्ष्य मासूम बच्चों को मारने से पूरा होगा? जी, हम उस पर भी आते हैं। जिहाद मासूम बच्चों को मारना, मासूम क्या, किसी बेकसूर को मारना, बेगुनाह को मारना, जिसका कोई लेना देना ना हो, एक आम नागरिक हो, एक मासूम हो। बड़ी बात यह है कि पेशावर शहर को फूलों का शहर कहा जाता है। फूलों के उस शहर में नौनिहालों का कत्ल करना किसी भी एंगल से, किसी भी भूमिका से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बेकसूरों पर गोलियां चलाना आलम इंसानियत का कत्ल करना है और ये काम अगर जिहाद के नाम पर किया जा रहा है तो शर्मनाक है।
हम उन्हीं बातों पर आ रहे हैं। तमाम अखबारें जिस तरह से लिख रहे हैं, सामना के हिंदी एडिशन ने पाकिस्तानी तालिबान घर में नाचा शैतान, उनके अपने घर में तालिबान की कर्मभूमि एक तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिमी इलाकों में पेशावर की तरफ रही है, तो वो अपने घर में नाचा शैतान के इस पर दिया गया है। तो ये सामना की खबर रही। नवभारत ने भी स्कूल पर आतंकी हमला, 141 को भुना। पेशावर में 8 घंटे चला टीटीपी का तांडव, तहरीक तालिबान का। और कोयला घोटाले में घिरे पूर्व पीएम, वही दूसरी बड़ी खबर उन्होंने बनाई है। चिदम्बरम को सीबीआई ने घेरा, लक्ष्मण रेखा न लांघे, नरेंद्र मोदी का ये बयान। मुंबई प्लस ने महाराष्ट्र में भी घर वापसी, बीएचपी का दावा, 500 को बनाया हिंदू, हजारों बनेंगे हिंदू। देश कहाँ जा रहा है, टेरर अटैक कहाँ हो रहे हैं, और हम अब भी आज अपनी इन्हीं तरह की धार्मिक संकीर्णता से उभर नहीं पाए हैं, इसका एक नमूना देखने को मिल रहा है। टेरर अटैक पर बिफरा बॉलीवुड, हमारी दुआएं बच्चों के साथ। चंद अभिनेताओं की तस्वीरों के साथ अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ में कुछ उनके कोट्स के साथ में आज की खबर बनाई, मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है मुंबई प्लस ने, नवभारत के। यशोभूमि ने फिर उसी पाकिस्तान में आर्मी स्कूल पर आतंकवादी हमला, 132 बच्चों की मौत, सभी हमलावर मारे गए, ये खबर थी। यशोभूमि ने भी आज इसे बड़ी खबर बनाया है। बात हम अगर इनकलाब की करें कर्ण, तो इनकलाब उर्दू अखबार ने भी इसे ब्लैक, आप देख सकते हैं ब्लैक पट्टी में वाइट के साथ बिल्कुल उन्होंने लिखा है, पेशावर लहूलुहान, तालिबान के हाथों तलबा का वहशियाना कत्ल, मिलिट्री स्कूल पर दहशतगर्दाना हमला, 126 तलबा समेत 140 अफराद मौत की नींद सुला दिए गए। पूरे मुल्क में कोहराम, 250 से ज़ायद जख्मी, आलमी सतह पर सख्त अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तानी तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे ज़रब अज़ब का जवाज़ करार दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि अपने बच्चों के खून के एक कतरे का हिसाब लेंगे। नवाज शरीफ के ऐलान की बात कही है, जो हमने कहा कि फूलों का शहर कहा जाता है, फूलों के शहर में को मासूमों के खूनों से रंग दिया गया, ये भी आज की खबर रही है। और इन्होंने एडिटोरियल के माध्यम से भी, इनकलाब ने अपने एडिटोरियल के माध्यम से भी इस घटना की भर्त्सना की है। पेशावर का बेईमाना कत्लेआम, ये एक इनकलाब ने भी, उर्दू अखबारों ने भी इसकी मजम्मत की है। बात हम नवभारत टाइम्स की करें, नवभारत टाइम्स में भी बहुत ही खूबसूरत सी हेडिंग लगाई है। उसने लिखा है, सिर्फ लिखा है कि वो बच्चे थे, उन्हें मारने पर वो बच्चे थे। ये अपने आप में टाइटल बहुत कुछ कह जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकवाद का भी खौफ थमने के अगले ही दिन पाकिस्तान में इसने अपना सबसे घिनौना रूप दिखाया। आतंकवादियों ने आर्मी के एक स्कूल में अटैक करके 132 बच्चों सहित 141 को मौत के घाट उतार दिया। करीब 7 घंटे की कार्रवाई में सभी 6 आतंकवादी मारे गए। नवाज शरीफ का बयान है, छोटी सी, जैसे अभी आपने कहा कि नवाज शरीफ जी ने कहा है कि भी इनसे बदला लिया जाएगा बच्चों के खून का, तो ये भी चीज़ सामने आई है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इसी खासकर इसी आतंकवादी हमले के ऊपर नवाज शरीफ से बात की, तो उन्होंने भी 2 मिनट का मौन रखने की अपील की है। जी बेशक, देखिए भारत पहले से सहिष्णु देश रहा है, पड़ोसियों से बेहतर संबंधों की वकालत करता रहा है, और ये इतनी जघन्य घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये वो मासूम थे, उन्हें तो पता भी नहीं था, उन्होंने तो अभी खुलकर बहारें देखी भी नहीं थी, और उन बच्चों को का कत्लेआम करना किसी भी एंगल से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हम बार बार कह रहे हैं, किसी भी एंगल से, वो लाख कह रहे हो। उनका एक मामला ये है कि मलाला को नोबेल पुरस्कार दिया, इसका भी बदला लिया हो सकता है। उनकी लड़ाई कुछ भी हो, प्रधान जैसा कि उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि वो मेरे बच्चे थे, हम नहीं झुकेंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, किसी को इस बारे में शक नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का भी बयान है, यह एक कायराना हमला है, बर्बर और घृणित। इस हमले में मारे गए हर किसी के परिजन के साथ मेरी संवेदना जुड़ी है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और आज 2 मिनट का मौन रखने की भी उन्होंने बात कही है। भारत ने अधिकृत रूप से इस हमले की निंदा की है। एक बच्चे के बयान को भी नवभारत टाइम्स ने बड़ी खूबसूरती से अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। उसकी भावनाएं देखिए, उसका दर्द देखिए। लगा मौत करीब आ रही है, बंदूकधारी फायरिंग से पहले चिल्लाए अल्लाह अकबर, फिर उनमें से एक चीखा, बेचों के नीचे सो जाओ, नीचे जाओ, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। फिर बूटों की धमक हमारी ओर आने लगी, तभी गोलियां लगने से मेरी टांगों में जोर का दर्द हुआ। मैंने टाई मुंह में घुसा ली ताकि चिल्ला न सकूं। मैंने खुद को मरा दिखाना चाहा, बंदूकधारी बच्चों के बदन पर गोलियां दागता रहा।
मैं आंखें बंद किए लेटा रहा, बदन कांप रहा था, मुझे लग रहा था मौत मेरे करीब आ रही है। शाहरुख खान 16 वर्षीय एक बालक का एक छात्र के इस स्टेटमेंट से दर्द को समझा जा सकता है। हमारे टाइम्स ने लगभग अपने आधे पृष्ठ से ज़्यादा की जगह अपने फ्रंट पेज 2 जिसे वो कहता है आखिरी पन्ने को, उस पर भी लिखा है मासूमों पर वहशी हमला। उसमें एक बच्चे के दर्द को बयान किया है कि मैं बड़ा होकर सभी आतंकवादियों को मार दूंगा। उन्होंने मेरे भाई को मार डाला, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं, एक एक को मार डालूंगा। एक घायल बच्चे का ये दर्द अखबार के पन्ने पर जगह मिली है। मेरा बेटा, एक पिता का भी बयान है, मेरा बेटा सुबह यूनिफॉर्म में था, अब ताबूत में है। मेरा बेटा मेरा ख्वाब था, मेरा ख्वाब मारा गया। एक छात्र के, एक बच्चे के पिता के दर्द को इस पूरे कोट से समझा जा सकता है। कारण किस तरह से उन्होंने झेला होगा उन परिवारों ने जिनके बच्चे मारे गए। तालिबान ने पाकिस्तान के पेशावर में जो नंगा नाच किया है उसकी मिसाल कहीं मिलनी नहीं है, और वो जैसा हम कह रहे हैं कि उसकी दास्तान पत्थरों को भी पिघलाने के लिए कम पड़ेगी। हमले में घायल हुए बच्चों और उनके पेरेंट्स के बयान सुनकर कलेजा कांप जाता है। कुछ बयान हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। मेरे बेटे को नकली बंदूक से भी डर लगता था, असली बंदूक देखकर उस पर क्या गुजरी होगा, मार डाला मेरे बच्चे को। एक बच्चे की माँ का ये कहना है कि जिसे बंदूक वाले खिलौने से उसे दर्द वो नहीं देख सकता था, उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। मेरे बेटे को नकली बंदूक से भी डर लगता था। बिल्कुल सोचने वाली है। ये बहुत ही एक निंदनीय मतलब कि काम किया है जो ये आतंकवादियों ने किया है कि मासूम बच्चे, जैसा कि आपने एक बाप का बयान बताया। दो बयान मैं आपको बताना चाहूंगा। दो बयान आप सुने, उससे आपको अंदाजा चलेगा कि एक माँ और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी क्या कहते हैं। एक माँ कहती है कि एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में 20 साल लगते हैं, उन्हें मारने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। ये एक माँ का बयान है और एक सांसद का बयान है। मेरा मन रो रहा है, मैं आज उन माओं के साथ दहाड़े मार मार कर रो जिनके बच्चे चले गए हैं। ये दो बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं इस दर्द को। कुछ कह रहे थे करण आप? मैं सर सलमान साहब, मेरे पास भी अब ये जो आपने बयान बताए हैं, या कि एक माँ की भावनाएं या एक बाप की एक पिता की भावनाएं आपने बताई हैं, शायद मेरे पास भी अब शब्द नहीं बचे हैं कि मैं इनके दर्द को एहसास भी कर पाऊँ, क्योंकि जो कुछ उनके माँ बाप के साथ हुआ है, उनके बच्चों को लेकर उनके बहुत बड़े सपने थे, उनका प्यार था, उनकी भावनाएं थी, और इतना कुतर्क, करण एक कुतर्क देखिए उनका, उन आतंकवादियों का कुतर्क देखिए। वो कहते हैं हमने स्कूल को निशाना बनाया क्योंकि सेना हमारे परिवारों को निशाना बना रही है, हम चाहते हैं कि हमारा दर्द महसूस करें। तालिबान के प्रवक्ता का ये बयान। लेकिन सर ये कैसा दर्द हुआ, मतलब ये कैसा बदला हुआ कि अगर सेना आपके विरोध में है तो सेना का जो मुख्य कार्य होता है वो देश की सुरक्षा ही होता है, ताकि वतन में अमन और शांति फैल सके। लेकिन क्या इस तरीके की वारदातों से, इतने कत्लेआम से, वो भी मासूम बच्चों के कत्लेआम से, बेकसूर लोगों के कत्लेआम से, क्या किसी तरीके से शांति या वतन के लिए सरपरस्ती का कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या ये लोग? ये लोग शर्मनाक हरकत करने वाले लोग हैं। ये धर्म से बाहर के लोग हैं। धर्म की आड़ में करने वाले ये शैतान हैं। इन्हें धर्म से, मुफ्तियों की संस्थाओं द्वारा इन्हें धर्म से बहिष्कृत कर देना चाहिए। धर्म से न सिर्फ बहिष्कृत कर देना चाहिए बल्कि वो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि इनकी आने वाली कई नस्लें भी सोच न सकें कि इस तरह का घृणित कार्य इनके परिवार में, बिल्कुल सही बात कही सलमान सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। इन लोगों को ऐसी कोई सजा देनी चाहिए कि आने वाली इनकी कई पुश्तों को भी एक उदाहरण मिल सके। और बहुत बहुत धन्यवाद आज की अखबारों की ताज़ा खबरों को बताने के लिए। धन्यवाद। और अब अखबार की ताज़ा खबरों के बाद चलेंगे ट्रैफिक अपडेट की ओर। ट्रैफिक की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता प्रियंका जाधव। प्रियंका जी, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को कि आज का मुंबई का ट्रैफिक कैसा है और
कहाँ कहाँ लोगों को ट्रैफिक में परेशानी का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है और कहाँ पर जो ट्रैफिक है वो आरामदायक मिलेगा? जी करण जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेन कंट्रोल सहित सभी कंट्रोल रूम से हमारी बात हो चुकी है। ठीक उसी तरह ट्रैफिक कंट्रोल से भी हमारी बात हुई है। इससे यह पता चल रहा है कि स्थिति अभी फिलहाल नॉर्मल है। ठंड पड़ने के कारण जो कोहरा छाया हुआ है उसकी वजह से आजकल रास्ते खाली नजर आ रहे हैं सुबह के दौरान। अ, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता जा रहा है, दफ्तरों में जाने वाले लोगों की वजह से ट्रैफिक बढ़ सकता है। बात करें दुर्घटनाओं की, तो कोई दुर्घटना अब तक घटी नहीं है। तो वही अगर बात करें रेलवे ट्रैफिक की, तो सभी ट्रेनें अपने सीमित समय पर चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जाधव आपका कि हमें ट्रैफिक की अपडेट बताने के लिए। और अब चलेंगे मौसम की जानकारी के लिए हमारी संवाददाता फातिमा जी के पास। फातिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग शो में। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि आज मौसम के क्या हाल चाल हैं, कैसा रहेगा मुंबई का मौसम? देखिए करण जी, बात की जाए मौसम की, तो जिस तरह पिछले 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से मौसम ने टोटली अपना रुख बदल लिया है। जो कड़ाके की ठंडी की मुंबईकरों को इंतजार था, वो कड़ाके की ठंडी हमें देखने को मिल रही है। मुंबईकरों को गर्मी से काफी राहत मिली है इस ठंडी से। और बात कर रहे हैं मौसम की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो आज का टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस है। और यदि बात की जाए अधिकतम तापमान की, तो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यदि बात की जाए आज रात के तापमान की, तो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस आज रात का तापमान हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है करण जी। तो ठंडी का माहौल, मौसम थोड़ा बहुत रहेगा, हमारे मुंबई करों को थोड़ा सा ठंडा का एहसास होता रहेगा पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से। जी 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 करण जी, जिस तरह से बारिश हुई है उस तरह से मौसम में काफी ठंडी आ गई है। और लोगों को जो गर्मी का सामना करना पड़ रहा था पिछले दिनों से, तो उससे काफी राहत मिल गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फातिमा जी हमें मौसम की जानकारी देने के लिए। गुड मॉर्निंग शो में बस इतना ही। मुझे यानी कर्ण को इजाज़त दीजिए और चलते चलते एक नज़र हेल्थ टिप्स की ओर।